এইভাবে ইভিএম গুলা এই বাক্সগুলো এইভাবে যেখানে কোনো সিকিউরিটি নেই। बंगाल में आएगी तो दीदी ही। जी हाँ, सबसे सटीक एग्जिट पोल बताऊंगा। आपने रात भर देखे होंगे गोदी मीडिया के एग्जिट पोल, जिसमें बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं बहुमत के साथ। यहां तक कि कुछ चैनल तो 200 पार दे रहे हैं सीटें। लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो भी बताऊंगा। और सोचिए, चुनाव आयोग ने जो बंगाल में चुनाव कराया है उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। मतलब ऐसा चुनाव शायद ही कभी हुआ हो, इतिहास में पहली बार हुआ है, जहां पर इतने सारे अर्धसैनिक बल, तमाम एजेंसियां और ऑब्जर्वर के नाम पे बीजेपी के एजेंट, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा था, उसके बावजूद भी क्यों ममता दीदी जो है वहां पर अपनी सत्ता बरकरार रख सकती है, उसकी ठोस वजह है। और सोचिए, ईडी ने आईपीएक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को पकड़ा था चुनाव से ठीक पहले। अब जैसे ही कल वोटिंग हुई है, आज उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ये सोचिए, इत्तेफाक देखिए। इसीलिए संजय सिंह ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार को मतलब अद्भुत आदमी है, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव कराया है। और सोचिए, सीआरपीएफ के जवान वहां पर गए थे ताकि वहां दंगा ना हो, हिंसा को रोका जाए। लेकिन जो वीडियो वहां से आई है, जो तस्वीरें वहां से आई है, लग रहा है कि जैसे, क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि सीआरपीएफ की जवानों की धक्का मुक्की के दौरान एक 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। तो सोचिए, वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो जो वायरल हो रही है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। सोचिए, कौन लोग हैं ये पुष्टि नहीं हुई है, कौन बीजेपी का है, कौन टीएमसी का है। लेकिन जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान खड़े होकर हाथ बांधे हुए देख रहे हैं और वहां पर कुछ लोगों को मारा जा रहा है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इसीलिए सोचिए, लकी बिस्ट जो अपने आप को रो का पूर्व एजेंट बताते हैं, उन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ के जवानों का इस तरीके से खड़े होकर देखना, यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है। आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करना, आपकी जिम्मेदारी थी कि इन चीजों को रोकना। आपके पास मौका था, हथियार था, सब था, लेकिन आप तमाशाई बनकर देख रहे थे। किसकी ऑर्डर पर, कहां से आदेश था, किस बात का डर था। तो ये सारी वीडियो जो निकल कर आई है वो जो है बताती है कि चुनाव किस तरीके से बंगाल में हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने अपना किला बचा लिया, अपना गढ़ बचा लिया है और फिर से वो 4 मई को भारी बहुमत के साथ जीतती हुई नजर आएंगी। और सोचिए, उधर जब चुनाव चल रहा था तब तो जो मामला हुआ, अब देखिए ये तस्वीर देखिए, ये एक व्यक्ति ऑटो में ईवीएम लेके घूम रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कहां ले जा रहा है, कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता। इसको कुछ महिलाओं ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। तो सोचिए, एक व्यक्ति जो अपने आप को चुनाव आयोग का एजेंट बता रहा है, जिनकी ड्यूटी रहती है अधिकारी बता रहा है, वो ऑटो में ईवीएम ले जा रहा है। किस लिए, कहां ले जा रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि यह वीडियो कब का है, पुराना है, नया है, कब का है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए किस तरीके से वहां पर चुनाव लड़ा गया है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी क्यों जीत रही है। देखिए, एक दैनिक भास्कर के पत्रकार है, देखिए स्टूडियो में जो बैठकर आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं एसी वाले कमरों में, वो दरअसल ग्राउंड पे जाते नहीं हैं। एसी में बैठकर अपने आप ही वहां पर सर्वे करते हैं और तुक्का लगाकर सीटें बांट देते हैं, क्योंकि जनता का ओपिनियन भी बनाना है, परसेप्शन भी बनाना है, फिर बाद में जो चुनावी नतीजे आएंगे उसको जस्टिफाई भी करना है कि हमने पहले ही एग्जिट पोल में बता दिया था। लेकिन जो छोटे पत्रकार, खैर छोटे पत्रकार कहना गलत होगा, लेकिन जो पत्रकार हकीकत में बड़े पत्रकार वही हैं जो ग्राउंड पर रहकर पत्रकारिता करते हैं और एक एक विधानसभा को छानते हैं। ये देखिए, ये मौर्य जी हैं, इन्होंने अपना एग्जिट पोल दिया है कि टीएमसी जो है वो 190 से 200 के बीच में जाएगी और बीजेपी 90 से 80 के बीच में रहेगी। और ये क्यों कह रही है, पिछले 40 दिन से
बंगाल में घूम रहे थे। एक एक विधानसभा इन्होंने कवर की है और ये बताते हैं 3 वजह, और 3 वजह है डर डर डर। इसीलिए ममता बनर्जी का जीतना बहुत जरूरी हो गया है। नंबर 1, SIR में जिस तरीके से नाम कटे, लोगों को यह डर है कि उनका अगर वोट नहीं पड़ता है तो आगे चलकर उनका नाम कट जाएगा और उनको किसी भी तरीके से बांग्लादेशी बना दिया जाएगा। दूसरा डर घुसपैठियों का, कि अगर आप पर प्रूफ नहीं मिलता, क्योंकि SIR में आधार कार्ड को मानने से मना कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं जिससे लोगों के अंदर डर था कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी आ जाती है तो वहां पर बहुत भारी नुकसान जनता को देखने को मिलेगा, जिसके चलते दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज 95 गया है। और तीसरी सबसे अहम वजह है 1500 रुपए जो सरकार से वित्तीय मदद मिलती है, वो भी एक डर है। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, काम धंधे एकदम ठप है, ऐसे में ममता बनर्जी द्वारा 1500 रुपए दिए जाना एक बड़ी सहायता के रूप में देखा जा रहा है बंगाली लोगों के द्वारा। तो उन्हें लग रहा है कि अगर ममता बनर्जी चली गई तो फिर हमारे 1500 रुपए भी चले जाएंगे, इसीलिए उनको डर सता रहा है। और चौथा डर कि अगर बीजेपी आ जाती है तो फिर यहां भी बुलडोजर राज होगा, एनकाउंटर राज होगा और यहां भी हिंदू मुसलमान के नाम पर सारा भाईचारा खराब कर दिया जाएगा। इसीलिए वहां की जनता ने घरों से निकलकर तमाम वोट दिए हैं। इसीलिए वोटिंग परसेंटेज भी हाई हुई है, 95% इतिहास में पहली बार। तो लोगों ने डर के चलते जो है खूब भर भर कर वोटिंग की है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए 4 तारीख को ममता बनर्जी की वापसी तय है। और अगर वापसी तय है तो फिर समझ लिए 2026 में केंद्र में मोदी सरकार भी गिर सकती है, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा है। वहीं उनके सांसद डेरेक ओब्रॉय ने भी चैलेंज दिया था कि अगर ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो क्या प्रधानमंत्री रिजाइन देंगे। और ममता बनर्जी इस चुनाव को अपने ईगो पर लेकर लड़ रही है। जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है, सोचिए आईपीएक के निदेशक को, डायरेक्टर को ईडी जो है गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन चुनाव के वोटिंग के अगले दिन ही उनको जमानत मिल जाती है। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसीलिए ममता बनर्जी, सोचिए, उनके रिश्ते जो हैं तमाम पार्टियों के साथ बहुत अच्छे हैं। नायडू हो, नीतीश हो, कांग्रेस हो, शरद पवार हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम 2026 से पहले पहले सरकार गिरा देंगे या सरकार गिर सकती है। तो ये अगर बंगाल में ममता बनर्जी जीतती है तो ये बड़ा एक जो है सेटबैक होगा बीजेपी के लिए। वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरीके से सीटें जीती है लोकल निकाय चुनाव में, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो डाउनफॉल है वो अब शुरू हो चुका है। वहीं गुजरात में ही MIM ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लगभग 15 सीटें उन्होंने जीती है। तो सोचिए एक बार फिर से बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। और अब आप बात करते हैं जो मीडिया ने आपको एग्जिट पोल दिखाया है और उसकी हकीकत क्या है। उससे पहले कुछ जरूरी जो अहम खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इस चुनाव को संदेह के घेरे में रखा गया है और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ये चुनाव कराया है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। और खबर ये भी आ रही है कि फाल्टा में जहां पर IPS अजय पाल शर्मा गए थे, जहां पर TMC के कैंडिडेट जहांगीर थे, उनको डराने धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद कल वोटिंग के दौरान वहां पर बीजेपी के और जो सिंबल था EVM में उस पर टेप लगा दिया गया, तो शिकायत हुई। सोचिए, लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन फर्क पड़ता है कि शिकायत करता कौन है। वहां पर शिकायत हुई फाल्टा में जिस बूथ पर, अब खबर आ रही है कि वहां पर फिर से दोबारा काउंटिंग होगी, यानी कि 2 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे। ये सूत्रों से खबर आ रही है। अब देखते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, लेकिन ये तय है कि अगर शिकायतकर्ता बीजेपी वाले हों तो हर समस्या सुनी जाती है, लेकिन इसके अलावा कितनी शिकायतें जो है अपोजिशन पार्टियों ने दी उस पर कभी कोई चर्चा नहीं हो। और अब मैं आपको ये खबर बता देता हूं, देखिए ये वो वीडियो है जो सबसे ज्यादा वायरल है। CRPF जवान के सामने कैसे एक व्यक्ति को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन वो खामोश खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं पर यही CRPF लाठियां भांजते हुए हमने देखा है कल। तो ये सबसे ज्यादा वीडियो वायरल है। और सोचिए एग्जिट पोल की हकीकत क्या है। यह है रूबिका लियाकत। इन्होंने कल एक पोस्ट किया सर्वे, जिसमें लिखा कि बंगाल में क्या होगा।
और 2 ऑप्शन दिए, ममता दीदी दोबारा और बीजेपी सरकार। तो सोचिए, इनके टीवी चैनल बीजेपी को 100 और 200 के पार दिखा रहे हैं, जबकि ये खुद ऑनलाइन आकर एक्सपर्ट जब सर्वे कर रही हैं तो उसका रिजल्ट देखिए। दीदी का जो रिजल्ट है वो 66% है और बीजेपी का जो है वो 34% है। यानी कि यहां भी ये जो है बीजेपी हार रही है। लेकिन अब इनको ये शायद इनको ये कबूल ना हो या इसको पचा ना पाए, लेकिन हकीकत यही है और यही होने जा रहा है 4 मई को। और देखिए, लोकतंत्र में वोट की ताकत प्रशासन की लाठी से बड़ी होनी चाहिए। अगर चुनाव का आधार डर और प्रताड़ना है तो ये लोकतंत्र का अपमान है। तो देखिए किस तरीके से आम नागरिकों पर लाठियां भाजी जा रही है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए सबसे बड़ी खबर, मोदी शाह की कितनी बेहतरीन तानाशाही है। चुनाव के पहले आईपैक के लोगों को गिरफ्तार करो, टीएमसी के चुनाव को बर्बाद करो, चुनाव के बाद ईडी का कमजोर विरोध कराकर अदालत से जमानत करा दो। वाह भाई वाह, ज्ञानेश कुमार मान गए, गुरु गजब चुनाव कराया। संजय सिंह ने यह लिखा है। ईडी के डायरेक्टर चुनाव से एन वक्त पहले गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और वोटिंग के अगले ही दिन जमानत मिल जाती है। तो ये इत्तेफाक है या जानबूझकर किसी साजिश का हिस्सा है, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो आईपैक के जो डायरेक्टर है उनको जमानत मिल गई है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और देखिए सबसे बड़ा और बढ़िया और बेहतरीन ग्राउंड जीरो का मैं आपको एग्जिट पोल दिखा रहा हूं। यह है सुनील मौर्य, भास्कर के पत्रकार है, पिछले 4-5 महीने से बंगाल में थे, एक विधानसभा इन्होंने कवर की है। ये लिखते हैं, बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर मेरा अपना निजी विश्लेषण, बीजेपी और टीएमसी को कितनी सीटें मिलेगी और क्यों मिलेगी समझिए। बीजेपी को 90 से 110 मिलेगी, टीएमसी को 160 से 190 प्लस मिलेगी। क्यों? 3 बड़ी वजह है, डर और डर। पहला, एसआईआर में नाम कटने से लोगों के मन में नागरिकता खत्म होने का डर है, सबसे नंबर 1। घुसपैठिया बताकर बांग्लादेश भेज दिए जाने का डर है, नंबर 2। नंबर 3, जो सरकार लाभ में 1500 रुपये मिल रहा है उसे खो देने का डर है, नंबर 3। तो ये इनका अपना एग्जिट पोल है। और देखिए गोदी मीडिया ने 2024 के लोकसभा में भी दिखाया था बीजेपी को 28 से 30 सीट है, लेकिन मिली क्या? 8 सीटें मिली कुल। वहीं 2021 के विधानसभा में भी वो मेजोरिटी से बहुमत से सरकार बना रहे थे बीजेपी की, लेकिन हुआ क्या? टीएमसी जीती, दीदी जीती। तो इनके एग्जिट पोल पर जाने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो है ऑन ग्राउंड जीरो पर मैंने देखा है, आप इंस्टाग्राम पे होंगे तो देख रहे होंगे रील में, कि कैसे लोग दुबई से वोट डालने आए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बंगाल की अस्मिता को बचाना है। तो वहां पर ममता बनर्जी ने बंगाल बनाम बाहरी चुनाव करके ये बता दिया कि बंगाल की अस्मिता को बचाना सबसे जरूरी है। इसीलिए कल एक शुभेंदु अधिकारी की वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो टीएमसी वर्करों के पास जाकर कह रहे हैं पानी पीते हुए कि देखिए चुनाव हो गया, जो होना था हो गया, हम लोग आपस में एक दूसरे के भाई हैं और हमें यहीं रहना है, मिलजुल कर रहना है। तो सोचिए, उनको पता है कि इस बार अगर टीएमसी की सरकार बनती है तो फिर उनको कोई बचा नहीं सकता। और उनको पता है कि बंगाल और बनाम हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ा गया है, तो बंगाली लोग बहुत दूर दूर से वोट डालने आए हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या 4 मई को वाकई में जो नतीजे आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे या टीएमसी के? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।